अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप हमें किसी एक वेबसाइट की अर्निंग बता सकते हैं कि आप वहां से कितना कमा रहे हैं, किसी एक वेबसाइट की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने लगा हूं पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर से जो कि हमारे साथ हैं, जिनका नाम है अमीन खान। जी हाँ, इन्होंने ब्लॉगिंग से तो बहुत कुछ बनाया, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और बाकी भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। सिर्फ यहीं तक नहीं है, मैं आपको बताऊं जितना इन्होंने खुद अर्न किया, इसी तरह अमीन खान के स्टूडेंट भी अर्न कर रहे हैं। वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं। तो आइए अमीन खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं तबीयत से बिल्कुल ठीक ठीक, है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। माशाल्लाह। तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम सर, आपका घर है, आप भाई हैं मेरे। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, तो काइंडली आप हमारे साथ वो शेयर करें जो हम जानना चाहते हैं। जी जरूर, बिल्कुल आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, कोई मसला भी नहीं। चलते हैं फिर अंदर, चलें, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। थैंक यू सर। तो आइए जानते हैं और अमीन खान से मुलाकात करते हैं मजीद। माशाल्लाह, ये भी आप देख सकते हैं, जैसा कि अब ये एंट्रेंस है, ये सारा कुछ ऑनलाइन का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर ब्लॉगिंग करते हैं, तो यहाँ से इतना तगड़ा पैसा माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके रिस्क में और बरकत अता फरमाए। आ जाए, आ जाए कैमरा में, आप भी चलें प्लीज। थैंक यू। बैठे प्लीज, तशरीफ रख। तो दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर से पूछते हैं कि आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या, और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं। सर आप हमें ये बता दें कि आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या। जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, तो हम लोग वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो ये ब्लॉगिंग में क्या सीन होता है सर? ब्लॉगिंग भी सेम ऐसे ही है, लेकिन वो कंटेंट की सूरत में होता है। जैसे आप वीडियोस से, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप वीडियो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हम जो ब्लॉगर हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हम अपनी पहले एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पर लाइक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हुआ या और उसकी सेटिंग वगैरह करके उस पर आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं। आर्टिकल पब्लिश जैसे हमारा हो जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि उसको रैंक करना है। जैसे वो रैंक होता है तो उसके बाद यूज़र आना वहाँ पे हमारी साइट पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से फिर हम एड्स लगाते हैं, एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जितनी भी फिर रेवेन्यू बनती है वो हमें फिर रिसीव होती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना सेम ऐसा ही है, लेकिन जैसे आपने पूछा है, इसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं, लेकिन जो व्लॉगिंग होती है वो वीडियो की सूरत में होती है, और कंटेंट की सूरत में जो होता है वो ब्लॉगिंग होती है। जी जी जी। अक्सर लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि वो ब्लॉगिंग को व्लॉगिंग में ले जाते हैं। तो व्लॉगिंग और चीज़ है और ब्लॉगिंग सर ने बता दी है। तो आइए आप जानते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप मुझे ये बता दें कि अगर आज से मैं या ऑडियंस में से कोई बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उस पर कितना टाइम लगेगा और उस पर कितना पैसा लगेगा, अगर हम प्रॉपर वे से उस पर टाइम देते हैं? देखें, न्यूबीज जो भी होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार आज हम स्टार्ट करेंगे तो कल से इनकम आना, अर्निंग आना हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज नहीं है। पहले पॉसिबल होता था, 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 1 साल लाजमी लग जाएगा इस फील्ड में, तब आप अर्निंग की पोजीशन तक पहुंच सकते हो। और जहां तक आपने पूछा है कि हाँ भी इसमें कितनी हमें जो है ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट भी पहले बहुत कम होती थी। मैं हमेशा कहता होता था कि 10,000 से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। फिर ऐसा ऐसा बढ़कर मैंने कहा कि हम भी 40,000 भी आप लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब इसमें क्योंकि आपको गेस्ट पोस्टिंग करवानी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे समझने के पैसा लगाना पड़ता है। तो आप ऐसे समझ लें कि आपके पास कम से कम 1 लाख रुपया तो कम से कम होना ज़रूरी है, तब इसको आप लेके जा सकते हैं, आगे अर्निंग की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। जी ठीक है सर। आपने ये जो 1 लाख बताया है, ये कितने मंथ के लिए या 1 साल की जैसे आपने बात की? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये 1 साल के लिए ही मैंने बताया कि एक जब मतलब ये मैं ऐसे बताया कि आज से आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको 1 साल लग ही जाएगा, और 1 साल के अंदर आपका 1 लाख रुपया भी लग जाएगा तकरीबन। जी ठीक हो गया। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑनलाइन में जो भी फील्ड है उस पर टाइम तो लगता है, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे वो यूट्यूब है, या जो भी फील्ड है। और बाकी 1 लाख रुपया पूरे साल के अंदर, और माशाल्लाह बाद में अर्निंग कितनी है तो वो तो आपने देखा, जैसा कि सर ने कमाया माशाल्लाह। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो है ना अपना मकान बनवा रहा था, वहाँ पे एक बंदा आया काम के लिए, तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ।
तो फिर उसने बताया कि मैं भी ब्लॉगिंग करता था, 2018-20 की बात है, लेकिन आज मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो माशाल्लाह लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों छोड़ दिया। उसने कहा कि गूगल की अपडेट आई, हमारी सारी वेबसाइट गूगल ने उड़ा दी। तो ऐसा सीन आपके साथ भी हुआ होगा या होता है, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ भी होता है। और हमारी वेबसाइट पे लाइक ऐसा है कि एक ट्रैफिक आ रही है और अर्निंग भी मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर बन रही है, लेकिन गूगल की अपडेट के आने की वजह से वो हमारी साइट गूगल से बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, गायब हो जाती है। तो उसके बाद अर्निंग भी ज़ीरो आ जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्लॉगिंग छोड़ दें। जी। तो ब्लॉगिंग हम कंटिन्यू रखते हैं। अगर वो हमारा टॉपिक, वो निश अगर पीछे चली गई कि एक और निश को पकड़ लेते हैं हम। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए अगर गूगल की अपडेट आए तो। छोड़नी बिल्कुल नहीं है। ब्लॉगिंग वो चीज़ है, इसको आपने माइंड में ये रखना है। अगर आप स्टार्ट करने लगे हैं तो अपने माइंड में ये रखना है कि भाई इसको छोड़ना कभी भी नहीं है, बेशक आप ज़ीरो क्यों ना हो जाए। मैं भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जैसा कि आपने सुना, किसी भी काम में जाए तो उसमें आपने कंसिस्टेंसी रखनी है और बर्दाश्त रखनी है। ये नहीं कि आपके साथ कोई इशू आया, आपकी वेबसाइट उड़ गई या चैनल के साथ मसला हो गया, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें बर्दाश्त रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर अब ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक बंदा इजीली कितनी वेबसाइट को मैनेज कर सकता है, और आप इस टाइम पे कितनी वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास तो असलम भाई काफ़ी सारी टीम है। तो टीम की हेल्प की वजह, मतलब कि टीम इतनी सारी है कि मतलब 15-20 लड़के हैं तो पूरी टीम के, तो उसको मिला के मैं तकरीबन 500 प्लस मेरी वेबसाइट कह लेंगे, इससे भी ज़्यादा हो गया। आई थिंक मैंने कभी काउंट नहीं की क्योंकि मेरे सर्वर्स काफ़ी सारे हैं ना। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टीम है तो आप बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई टीम वाले बंदे नहीं हैं, तो उसके लिए फिर मैं कह सकता हूँ आप 10 साइट बड़ी मुश्किल से चला पाएंगे। आई थिंक सो। तो अब 500 वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है ये तो जानते हैं आगे, लेकिन इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज से अगर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहूँ या ऑडियंस में से कोई भी स्टार्ट करना चाहे तो उसका प्रॉपर वे क्या है, हम कहाँ से सीखें? देखें, सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब है और वहाँ से सीखें। जब मैंने भी स्टार्ट लिया था तभी मेरे पास यूट्यूब थी और कौन था मुझे सिखाने वाला? ये यूट्यूब तो थी। यहाँ से मतलब सीख के गूगल किया, जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है, मतलब आपको ऐसा है कि आपने साइट बनाई ना, बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे, तो आपने उनका सोल्यूशन ढूंढना है। तो यूट्यूब है, यूट्यूब से सीख सकते हैं। मेरा कोर्स भी है, अगर ऑडियंस देखना चाहे तो अमीन खान ब्लॉगर के नाम से आप चेक करें, सर्च करें यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरा चैनल आएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2 कोर्सेज ऑलरेडी मेरे पड़े हुए हैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड, वो आप वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, सर ने भी YouTube से सीखा है और सर के कोर्सेज भी YouTube पे अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, तो हम वहां से स्टार्टअप ले सकते हैं। लेकिन सर हमें ये बता दें, अगर फिजिकली हम आपसे सीखना चाहें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिजिकली ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ही मंथ के अंदर मेरा अपना इंस्टीट्यूट एक ओपन होने वाला है। मैं इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करूंगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे फिजिकल क्लासेस वगैरह दी जाएंगी। उसमें सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं होगी, और भी जितनी भी हम प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, यूट्यूबिंग होगी, यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया, AI हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सारे इंशाल्लाह सिखाए जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये फिजिकल क्लास है जो आप इंस्टीट्यूट बनाना जा रहे हैं, तो ये कहाँ पे है, आप कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ DHA मुल्तान S सेक्टर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम YouTube पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इन वीडियोस के रिलेटेड या इनका जो डेटा होता है, क्या इनसे भी हम हेल्प लेके उनके रिलेटेड भी वेबसाइट बना सकते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है आपके कीवर्ड रिसर्च पे। अच्छा। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च ऐसी है कि आप यूट्यूब से एक कोई कीवर्ड लेते हैं, उसको पहले आपके पास एक टूल होना चाहिए, आप यूज़ कर सकते हैं Ahref टूल। उसकी हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उस कीवर्ड को आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में डालेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे उसका वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है कि लोग इसको काफ़ी सर्च कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तब आप उस पर जो है ना एक वेबसाइट, EMD वेबसाइट, एग्जैक्ट मैच डोमेन आप बना के उस पर टोटल आर्टिकल बना के अच्छे खासे लेआउट
अच्छा सा बना के जी जी। आप उस पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये तो नहीं पता कि कहाँ से सर्च करना है, कैसे करना है, तो क्या ये जो आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे इस चीज़ का आपने बता रखा है? जी बिल्कुल, ये सारे कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारी कुछ मैंने बताया हुआ अपने कोर्स में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीख सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग मेरा वो कोर्स देख के सीख के सारा कुछ अर्निंग कर रहे हैं और मुझे बताते हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हाँ भाई ये कोर्स हमने आपका वॉच किया था और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। माशाल्लाह सर, बहुत बड़ी बात है कि आपने फ्री के अंदर यूट्यूब पे सारा सिखा रखा है, अगर वहाँ से कोई भी सीखना चाहे। चलिए माशाल्लाह, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर आप हमें ये बता दें, आजकल AI काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, जैसे यूट्यूब के अंदर हर फील्ड के अंदर तकरीबन, तो क्या ब्लॉगिंग के अंदर भी AI से हम हेल्प ले सकते हैं उसका? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि AI तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ती जा रही है, ऐसा समझ एडवांस चीज़ है। जी जी। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी हेल्प मिलती है हमें। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई ऐसे कीवर्ड हैं तो हमें समझ नहीं आ रही, तो वो हम AI से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश करें, उन पर आर्टिकल राइट करवाएं और हेडिंग कौन कौन सी दें, कैसे दें, वो सारी टोटल जो है ना AI से हम डिस्कस कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर हम अपनी वेबसाइट को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेवलपर हैं वो आजकल वो हमारी वेबसाइट को ना ऐसे मिनटों में बना लेते हैं। पहले बड़े मुश्किल होती थी वो कोडिंग लिखना, ये वो सारा कुछ। आजकल को तो AI आ गई है, वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दी और उसके बाद सारा का सारा कोड बन गया। वही कोड उठा के वो अपना सारा कुछ बना लेते हैं 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर ही वेबसाइट तैयार हो जाती है। ये है AI का कमाल। ये है AI का कमाल। ठीक है, तो हम समझ रहे थे कि AI सिर्फ यूट्यूब के अंदर या इस मतलब हर फील्ड में तकरीबन इसने जो है ना जगह ले ली है, जगह ले ली है। ठीक हो गया जी। अमीन भाई, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप हमें किसी एक वेबसाइट की अर्निंग बता सकते हैं कि आप वहाँ से कितना कमा रहे हैं, किसी एक वेबसाइट की मंथली अर्निंग? चले, वैसे अर्निंग बतानी तो नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है, आप लोगों को पता है। नहीं ये बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा एक पहले इंटरव्यू हो चुका है। जी जी। और वहाँ पर मैंने बताया था कि मेरी एक वेबसाइट की अर्निंग शो भी करवाई थी बाकायदा। अच्छा, जो जितने पैसे मुझे बैंक अकाउंट में रिसीव हुए वो भी दिखाए थे। तो वो तकरीबन कोई थे $40,000 पर मंथ, वो वेबसाइट मुझे जनरेट करके दे रही थी। माशाल्लाह, $40,000 पर मंथ। जी, तो आप खुद हिसाब लगाएं, $40,000 कितने बनते हैं? 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो माशाल्लाह ब्लॉगिंग के अंदर इतनी पावर है कि आप एक वेबसाइट से इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब आपने खुद सोचना है कि सर 500 प्लस वेबसाइट से कितनी अर्निंग कर रहे होंगे। चलें, अल्लाह पाक सर के रिस्क में और बरकत अता फरमाए। चलें, इसके बाद सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस टाइम पे जो ब्लॉगिंग है वो पहले की निस्बत आसान है या टफ है, अगर इस टाइम पे हम स्टार्ट लेना चाहें ब्लॉगिंग पे? लेकिन देखा जाए तो अब अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं जी, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले की निस्बत आसान नहीं है। पहले बहुत आसान होती थी, हम 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट रैंक कर देते थे। जी जी। लेकिन अब रैंक नहीं कर सकते, हमें रैंकिंग आसानी से नहीं मिलती। तो सर उसकी क्या वजह है? कंपटीशन सबसे बढ़ गया है। अब ये देखिए, बहुत कम लोग पहले जो है ना ब्लॉगिंग करते थे, आजकल तो हर बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है। और कोर्सेज भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और लोगों को पता। मैं समझता हूँ कि ये हर फील्ड में ऐसा ही है, हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया ऐसे बिल्कुल किसी फील्ड में चले जाएं, जैसे हम यूट्यूब के अंदर हैं, अब यूट्यूब भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि हाँ भाई बंदा जितना टाइम देता है उसको, उसके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है तो फिर वो बंदा आगे जाके कामयाब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर ने ठीक बात कही है कि अब जो है ना कंपटीशन बढ़ चुका है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश करनी है, चाहे आप जिस फील्ड में भी जाएं वहाँ पे आपने बर्दाश्त रखनी है। ये नहीं कि अभी जा रहे हैं कि बस दूसरे मंथ, तीसरे मंथ या इसी मंथ में हम पैसा कमाने लग जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी हर बंदा कमा सकता है जो भी मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ रहता है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये मैंने आपके साथ आज इंटरव्यू शेयर किया और सर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपका दोबारा भी इंटरव्यू लेंगे जैसे आप अपना न्यू इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं। तो ठीक हो गया दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।